Jim, today is Friday, December 13th. Welcome to another episode of Daily Crypto Analysis. My name is Professor Cage and I am one of the best crypto investors, researcher and analyst on the planet. अगर कोई ये क्लेम करता है that they know something I don't, उनको वो प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन I know कि वो सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि कैसे किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन करके किसी बुलशिट टोकन पे लॉन्ग शॉर्ट ट्रेड लेनी है. आई नो दिस बिकॉज वो मेरी लैंग्वेज भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. इस मार्केट में विन करने का, लाइफ चेंजिंग गेन्स बनाने का सिर्फ एक मेथड है और वो है सिस्टमाइजेशन एंड प्रोफेशनलिज्म. क्योंकि देर आर पीपल लाइक मी जो कि बहुत एडवांस्ड मैथमेटिकल ड्रिवन स्ट्रेटजीज यूज करके आप सबको काउंटर ट्रेड करते हैं. सो टू मेक मनी इन क्रिप्टो यू नीड एजुकेशन. एजुकेशन के लिए यू कैन ज्वाइन माई मास्टर क्लास जहां पे मैंने कंप्लीट पैथ ले डाउन किया है, जिसको फॉलो करके आप खुद के सिस्टम्स बिल्ड कर सकते हो जो कि आपके लिए आपके ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हैं. सो एवरीथिंग हियर जो मैं आपको बताता हूं, मेरे लिए ये सब कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि मैं सिर्फ अपने सिस्टम्स को फॉलो करता हूं. सो माई सिस्टम्स गेव मी अ लॉन्ग एंट्री हियर. मुझे नहीं था पता कि ये होगा. माई सिस्टम्स गेव मी अ लॉन्ग एंट्री हियर. मुझे नहीं था पता कि ये होगा. एंड दे गेव मी अ लॉन्ग एंट्री हियर. मुझे नहीं था पता कि ये होगा. एंड दे गेव मी शॉर्ट एंट्री हियर, शॉर्ट एंट्री हियर, एंड आई एम स्टिल लॉन्ग. सिस्टम्स की एंट्री इज स्टिल लॉन्ग. Systems की entry was long here, short here, long here, short here, long here, short here. Just imagine having a system जो कि आपको ये सब ट्रेड्स दे. Just imagine. और आपको अपने किसी भी बायस को अपने ट्रेडिंग डिसीजन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं रहेगी. दिस इज हाउ प्रोफेशनल्स मेक मनी. हम चार्ट्स ओपन करके पूरा दिन ये नहीं देखते कि हमें ब्रेकआउट पॉइंट्स को कैच करने हैं या फिर व्हाटएवर स्क्रैपिंग करनी है. हम पीनट्स नहीं कलेक्ट करते. एनीवेज, लेट्स मूव स्ट्रेट इनटू द डाटा एंड सी व्हाट डू वी हैव टुडे एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट. जैसा मैंने बताया था कि बिटकॉइन अपनी रेंज में ऑसिलेट कर रहा है. वी आर इन अ रेंजिंग मार्केट एनवायरनमेंट. हम ट्रेंड नहीं करे एनीमोर एंड इस रेंज में एनीथिंग इज पॉसिबल. बिटकॉइन ब्रेक करके रीटेस्ट कर सकते हैं इस एरिया को एंड देन कैन फॉल बैक इनटू द रेंज एंड कैन स्टिल चॉप अराउंड फॉर अ लिटिल व्हाइल. ये मैंने आपको कल बताया था, जब कल ये सब लोग ये कह रहे थे कि बिटकॉइन इज गोइंग टू ब्रेक एंड मूव ऑनवर्ड्स. नो, आई न्यू दिस वाज अ फेक आउट एंड नाउ इट हैज अटेम्प्टेड 1 2 3 4 5 6 times to break this level, but it has fallen back into the range and it is probably going to chop around for a little while in any way, any direction. लोग again and again breakout catch करने की कोशिश करेंगे. Again and again they are gonna get flushed out and market does not give any free ride to anyone. And we are all good. I am all good. We are in positions for the future क्योंकि हम long term व्यू अपने माइंड में रख के अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस लेते हैं. एनीवेज, कल मैंने बात की थी अबाउट द M2 मनी सप्लाई कोरिलेशन विद बिटकॉइन. सो आप देख सकते हो कि दिस इज समथिंग जो कि स्टिल एक लाइन पे है. मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन इज गोइंग टू क्रैश हार्ड, लेकिन अगर बिटकॉइन ने ये कोरिलेशन कंटिन्यू रखा, बाय द वे दिस इज लैग्ड एसेट. सो देयर इज 72 days ऑफ लैग अप्लाइड ऑन दिस और आप देख सकते हो कि इट हैज अ वेरी डिसेंट कोरिलेशन इस एरिया के आगे से. एंड अगर हम इस लैग को खत्म करें, if we remove the lag of 72 days, you can see that it still has a very decent correlation from the past, लेकिन वो correlation यहाँ पे आके change हो जाता है and there is a huge divergence in M2 money supply and Bitcoin price and there is a huge divergence. So how is it going to play out next? Either the correlation is completely broken या फिर there is some sort of fuckery going on जो कि हमें अपकमिंग डेज में पता चल जाएगा. Anyways, nothing concerning there. I want to look at, oops, I didn't want to open that, by the way. So 4-year cycle, I was going to present something to you जो कि actually में यहाँ पे show नहीं हो रहा for some reason. Nope. Okay, anyways, I'm going to move straight into the data and see what do we have to suggest any further price movement. So first things first, TGA rundown और liquidity में थोड़ी सी injections जो कि हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, but nothing very much great. और हम anticipate वैसे भी ये करें, well, very nice. It is moving according to expectations. और आप यहाँ पे देख सकते हो कि there is going to be a seasonality effect
जो कि फर्दर चॉप प्राइसेस को कंपेल करे. सो हॉलीडे सीजन में there is less liquidity and prices are more compelled to move sideways rather than in the trending fashion. और आप देख सकते हो कि going into next year मैक्रो इकोनॉमिकल डाटा हमें ये सजेस्ट करता है कि दैट देयर इज गोइंग टू बी अ मैसिव रिडक्शन इन टीजीए बैलेंस, जो कि हमारी लिक्विडिटी इंजेक्शंस में increase लेकर आएगा, which is going to drive Bitcoin prices much further. And that is when we are going to go into the second leg of the second phase of this incredible bull market we are in. And we are going to go way higher. Guys, this is just beginning. अगर हम देखें, let's get rid of the logarithmic chart. So, yep. This was the year 1 of 4-year cycle. This was the year 2, second year of 4-year cycle, and this was the third year of 4-year cycle. अगर हम यहाँ पे देखें, this was the first year of 4-year cycle, this was the second year of 4-year cycle, and this is the third year of 4-year cycle. और यहाँ पे अगर हम देखें, this was the first year of 4-year cycle, this was the second year of 4-year cycle, and this is going to be the third year of the 4-year cycle. आप खुद अंदाजा लगा लो कि where we are gonna go. It is going to be incredible. Everyone is gonna make so much money. सिर्फ आपको right guidance चाहिए और स्कैमर से बचने की जरूरत है. Do not give your money away to the scammers. Do not listen to the scammers. So next year, TGA rundown and liquidity injections, जिसके बाद prices are going to moon. So nothing interesting there. And इसको मैं last पे cover करूँगा. इथेरियम ETF इनफ्लोज वेरी हाई. अगर हम इसको कंपेयर करें टू बिटकॉइन, तो इथेरियम अपने मार्केट कैप में बिटकॉइन से 3 टाइम्स कम है. सो अगर इथेरियम के 273 मिलियन इनफ्लोज है, तो इसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. सो अराउंड 850 मिलियन ऑफ इनफ्लोज. अगर हम बीटीसी से कंपेयर करें, तो बीटीसी के 600, 200, 400 something इसके around inflows जा रही है. So very high inflows in Ethereum. So I'm gonna keep eye on Ethereum. वैसे भी मेरे systems में this is major holding. So यहाँ पे मेरे systems ने मुझे बताया था कि Ethereum is going to outperform Bitcoin. मैं ETH BTC ratio आपको दिखाता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रिफ्लेक्ट करेगी. सो यहाँ पे मेरे सिस्टम ने मुझे बता दिया था कि इथेरियम इज गोइंग टू आउट परफॉर्म बिटकॉइन, और मैंने यहाँ पे बिटकॉइन एंड सोलाना में से अपनी होल्डिंग निकाल के इथेरियम में कन्वर्ट कर ली थी, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू मेक 25% मोर प्रॉफिट. अगर हम सोल ईथ रेशियो की बात करें, तो आई वॉज अपनी सोलाना होल्डिंग पे आई वॉज एबल टू सेव हाउ मच, 28%. 28%, क्योंकि मेरे सिस्टम्स ने मुझे बता दिया था कि सोलाना इज गोइंग टू अंडर परफॉर्म और इथेरियम इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. सो दिस इज द मैजिक ऑफ द सिस्टम्स. Anyways, let's move straight into the data. We have a lead of morning note today from 42 macro. So as you know, my students know, I like to look at these models to see, नॉट दिस वन, क्योंकि मेरे सिस्टम्स इससे बहुत ज्यादा सुपीरियर है. बट द वैम्स मॉडल, क्योंकि ये डिसेंट रेंजेस हमें बताते हैं, ये वही मॉडल है जिसको देख के जब बिटकॉइन ने ये कैंडल प्रोड्यूस की थी, इससे एक दिन पहले मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि अगर बिटकॉइन पुल बैक करे तो इट इज गोइंग टू पुल बैक इनटू 90 के एरिया, 90 पॉइंट समथिंग, 90.7 के एरिया. और इसी वजह से मुझे एग्जैक्टली ये पता था कि बिटकॉइन इज गोइंग टू, लेट्स गो बैक, बिटकॉइन इज गोइंग टू पुल बैक इनटू द 90.87 के एरिया. और वहां पे एग्जैक्टली वहां पे मैं पहले से अपनी लॉन्ग पोजीशन ओपन करके बैठा हुआ था कि यहां पे अगर प्राइस गई तो आई एम गोइंग टू ओपन ए लॉन्ग पोजीशन. सो वहां से लेकर 90 समथिंग तक, 98 तक मैंने अपनी लॉन्ग पोजीशन, लाइक आई मेड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स जस्ट विद दिस वन मूव. सो ये क्या सजेस्ट कर रहा है कि विद अ सिंगल डे वॉलिटिलिटी we can move down to 95,409. So 95,409, 95,409, somewhere here. यप. और यहीं पे मैंने मेरी मिड रेंज का पॉइंट है. एंड अगर हम अपवर्ड्स जाएं
So it is going to be 109. So 109. Let's see. 109. I'm gonna draw a line there. So these are the areas जो कि मेरे focus में होंगे. So अगर Bitcoin 95K पे गया तो मैं एक additional long trade open कर लूँगा. And yeah, that is going to be it because I know how these things work. अगर आपको ये नहीं पता तो do not follow. Like, this is not a signal. Signals are in my masterclass. Nothing I say here is a signal. These are just analysis I'm doing for my students जो कि मैं आपको बाकी सब लोगों को free में दिखा रहा हूँ. Anyways, and these are the ranges for Ethereum 43, 55 and down towards 36, 10. So these are the areas I'll be watching with intraday volatility. And many people have been talking about the डॉलर स्ट्रेंथ एंड डॉलर ब्रेकडाउन. सो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कुछ दिन पहले अपने स्टूडेंट्स को ये बताया था कि डॉलर के साथ बिटकॉइन का कोरिलेशन जो इनवर्स कोरिलेशन है, it is no longer valid due to many reasons, many macroeconomical reasons, because it depends on American exceptionalism. So, because Trump administration is also focused on strengthening the dollar and also strengthening the Bitcoin regulations and everything around Bitcoin and cryptocurrencies in America. So this is no longer valid कि okay, if dollar is moving up तो हमारे Bitcoin के लिए वो कोई negative effect लेकर आएगा. No, it is not going to bring any negative effect क्योंकि there are many positive catalysts जो कि हमारी bull market को support कर रहे हैं. So dollar is just one piece of information या एक factor है जो कि एक part play करता है. So it is no longer valid. अगर dollar upwards move करता रहे तो भी there is no threat to Bitcoin. So I also ran a schizo analysis on some of the indicators. ये indicators आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इनके लिए I have paid a hefty amount of money, by the way. So these are suggesting anyways that dollar is very overbought in this area, and it might very well start to move down, but we'll see what happens. I'm going to cover this later. First, I'm going to go through the data to see what do we have. Nothing in the funding. Funding is very low. अगर हम देखें new listing में I think virtuals के around there is high funding, so do not touch virtuals or whatever the fuck this is. And large caps wiped out, complete wipe of the leverage. XMR probably going to crash. Virtuals very hot. Okay, what else? Market volume is very low and sector performance कुछ hyper focus करने के लिए नहीं है. Now I'm gonna move into the CryptoQuant dashboard. आप ये dashboard खुद भी access कर सकते हो. So this is my dashboard जहाँ पे मैंने सब meaningful indicators and metrics include किए हैं, and I look at them every single day to see what is happening and what is likely to happen in the market. Nothing interesting, वही सब कुछ है जो मैंने कल cover किया था. There are no major changes other than some metrics जो कि overheated area show कर रही है, and this is what is concerning me in the very short term. So new money falling, and this is also reflected in the Jungle Beat crypto app ranking. If I go there, app ranking is slowing down, so that is telling me that retail interest move हो रहा है away from the crypto, which is good, which is very very nice. I want to see that. And the Capitol Bitcoin heater is also falling, so this is also supporting we might even be ready to go into the second leg. क्योंकि अगर आप यहाँ देखो तो I still want to see it go down. So अगर Bitcoin continue करे to oscillate for a few more days in this area, we might very well see that go further down.
So, what else? What else? We have covered that, and leveraged rally. I don't like that. So that means that लोग leverage bets ले रहे हैं और मैंने आपको कल बताया था the worst possible thing to do here is to open any leverage position. Worst possible thing, again, I'm gonna repeat, worst possible thing to do in this area is to open any leverage positions. Do not open any leverage positions. Hold your spot bags. अगर prices low जाती हैं, hold your spot bags. Load up on your spot bags. अगर prices ऊपर जाती हैं, still just keep spot. Do not open any leverage positions. क्योंकि mark my words, अगर बिटकॉइन यहां से straight up move करे in somewhere this direction in 109 area, it is probably going to move down and wreck everyone up and then move further. This is going to happen. मैं आपको आज बता दूं, Friday, December 13th, 2024, अगर बिटकॉइन यहां से straight up move करके जाए, it is going to wreck everyone before moving up. I'm pretty much confident. Now, अगर ये नहीं होता, well and good, मैं उसके लिए भी positioned हूँ. Exactly, I am positioned in every single way. So I'm not even worried. अगर यहाँ से Bitcoin break करके straight up चले जाए, तो still nothing to worry for me because I have my systems. Percent supply and profit going down, which is good to see. Stablecoin ratio, not good. और इसको मैंने कल कवर किया था, मैं सेम चीज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा. Realized profit and loss momentum, nice and low. Cycle extreme oscillator, nothing interesting there. And there क्योंकि there have not been much price movements in any direction, so price is just very slow currently, so there are not many changes in any metric. Bitcoin perpetual future funding rate, funding is low as well, जो कि हमने Velo वेबसाइट पे भी देख लिया पहले. And what else do we have? Open interest rising, जिसका मतलब है कि as funding is very low and open interest is rising a little, so मैं लिक्विडेशन हीट मैप्स पे जाऊंगा ये देखने के लिए कि किस डायरेक्शन में लोग पोजीशंस ओपन कर रहे हैं. So if I look at symbol and I want to look at here as well, so you can see यहाँ पे भी there are liquidations at 96 to 99k area Bitcoin पे, long liquidations, and short side पे there are liquidations to the 105k area. And if I go to 1 week, let's see वहां पे क्या होता है. And here I want to see in 1 week as well. Or 1 week pay, you can see there are a lot of liquidations. 109k area tak, there are liquidations. So this is also supporting my theory of the VAMS model. कि अगर prices ऊपर जाए, it is gonna go to 109k area. Then probably they're gonna move down, clear out these liquidations, and then move further to the Valhalla. And let's see, what do we have here? 2 weeks. Yep. So same thing. Agar prices upwards जाएं above these areas, they're probably going to go to at least this area. And then probably if the seasonality affects, it is going to move down and then take out everyone and move up. So one more thing, मैं आपको पहले ये बता दूं कि मैंने अगर कहा है कि if Bitcoin moves straight up from here, then वो part play करेगा. If not, then it is going to probably chop around somewhere around these areas. I don't think it is going to go below 95k area. It might very well fake out करने के लिए, and then it can chop around and do all sorts of things and move up. So अगर मैं zoom out करके आपको एक path देना चाहूँ, तो it will be something like, let me see. It will be something like, let me pull up the path. So either it's gonna do this, clear everyone up, then move to the Valhalla.
either this, I'm gonna get rid of this one, or it can continue to chop around and do this. So this is going to be the yellow path, and this is going to be the red path. And ideally, you would want to see a green path. और green path क्या होगा? Breakout, hold, and move up. This is going to be the green path. So this is something जो कि मैं expect करूँ anywhere in these probabilistic ranges, because professionals market को एक probabilistic range से देखते हैं. So anything can happen in this range and we are all good and set to see whatever is going to happen. Oops. Can't get rid of these. Yep. Cough. Okay. Do we have anything else? I want to cover a few tweets. So 11.5 trillion BlackRock recommended a 2% Bitcoin allocation compared it to the max. Okay, so 11.5 trillion BlackRock. पहली बात, BlackRock is around $70 trillion. I don't know why यहाँ पे 11.5 लिखा हुआ है. So I don't know if this is true. I just saw it on the Forbes, so I took the screenshot. Anyways, if this is true, that means that there is going to be massive liquidity injections in the market. Then I have a tweet here from whoever this guy is, Ki Young Ju. Bitcoin is attracting 80 billions every month. So अगर हम यहाँ पे देखें, last 15 years में Bitcoin ने जितना capital attract किया है towards the market, last 1 year में, last in nearly half of the capital that has entered the Bitcoin market over the past 15 years, what added this year, yeah, last 1 year में 15 years के equivalent amount Bitcoin ने attract किया. So do you understand कि 15 सालों में हमें यहां से यहां आते लगे हैं, then इसको डबल करने में हमें 1 साल लगे. So if you don't understand what this means, you still don't understand Bitcoin. So do not be left behind. अगर 15 years के कैपिटल को 1 साल में डबल कर लिया गया है, just imagine next coming years में कितना कैपिटल अट्रैक्ट होगा towards Bitcoin. There is going to be so much liquidity. I am so much bullish that it hurts. Trust me. Then many people want to know about Sui, which is our major holding. I don't care अगर किसी को पता चल भी जाए, क्योंकि वो कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, because they don't know how to trade, how to buy and sell, when to sell. And मेरे students को हमेशा पता होगा, because I'm always there to guide them every step of the way. So I bought Sui here, and I am in massive profits in Sui, and this is one of the strongest performing tokens in the market. It is absolutely flying at the moment. Or breaking news, Phantom is coming to the Sui ecosystem. So Phantom wallet, जो कि अभी तक सपोर्ट कर रहा था इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना बेस नेटवर्क को, वो अब सपोर्ट करेगा Sui नेटवर्क को as well. This is incredible news. Why? Because Phantom Wallet is #1 trending app on the App Store. क्यों? क्योंकि it's just the best wallet right now. I wouldn't say best, लेकिन most retail friendly wallet. So retail love to use Phantom Wallet or Sui network उस पे add है. So it will be very interesting to see how retail are going to destroy the Sui network. And if you want to keep an eye on the Sui ecosystem, Sui, you can go to CoinGecko and you can check the chains Sui, और यहाँ पे आप जितने भी Sui protocols हैं
Cetus, this is Sui Dex, and Bluefin, Deepbook. These are all very famous Sui protocols. Sui Lend, this is the same protocol जो कि Solana Lend company ने develop किया. And then there are some memes and the Sui agents. This is AI stuff. So if you are in AI, this is one thing to watch out for. And then what else do we have? We have a few memes and basically Cetus, Lofi. This is a meme on Sui. Sui Lend, Deepbook, and there are some other protocols. Do your own research. मेरे लिए सब कुछ मैटर नहीं करता. क्यों? क्योंकि मैं इन सब चीजों को पकड़ के अपने सिस्टम्स में फेंक दूंगा और मेरा सिस्टम मुझे निकाल के बता देगा कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए. मुझे अपने कॉग्निटिव बायसेस अपने किसी भी डिसीजन में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि मेरे सिस्टम्स मुझे बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, check out the Sui network. If not, that is like your choice. Anyways, so yep, is that it? Everything is covered. That is gonna be it for today's video. And yes, this is what I want to cover. So the year 1, the year 2, and the year 3. Do not get psyoped by anyone. This was the year 1. This was the year 1, the takeoff. The stealth mode, sorry. The stealth mode, the takeoff. Yeah, actually. First sell off in the year 2. So stealth phase, yeah, awareness phase. Here we go. So this was the stealth phase. As you can see, this was the stealth phase. This was the awareness phase. This was the first sell off. And now we have media attention here. Just here we have a media attention क्योंकि Bitcoin ने 100K level touch किया. And there is going to be some bear trap thing. And then there is going to be this incredible run. So do not sell anything here. Do not sell your tokens. Just don't do anything stupid. Christmas से पहले, next year से पहले, just buy as much as you can. लेकिन don't buy bullshit. Don't buy anything. Like, why would you listen? Why would you want to buy any of this? आपको पेपे क्यों बाय करना है? जुपिटर क्यों बाय करना है? आरवीव, ऑन्डो, बिटकॉइन. ओह, दिस इज द हैरी पॉटर ओबामा सोनिक बिटकॉइन इनू. बीएनबी, bonk, Kronos, Dot, Flocky, Caspa, Matic, Mental, Near, Virtual, Celestia. आपको ये सब कुछ क्यों बाय करना है? Why would you want to buy that? इन सब में से everything is trash. Every single thing is trash. अगर आप इस तरह से देखने लगो, there are thousands and thousands of different blockchains, protocols and memes जिनको आप बाय कर सकते हो, लेकिन आपको उनको क्यों बाय करना है? किसी नैरेटिव की बेस पे, किसी अटेंशन की बेस? नो, यू बाय देम इफ दे आर गुड, इफ दे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग. आपको किसी नैरेटिव के साथ कंसर्न नहीं होना चाहिए. जिस तरह से मैं सिर्फ वो बाय करता हूं जो कि बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो. मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उस टोकन का नैरेटिव क्या है, उस टोकन की टेक्नोलॉजी क्या है. मुझे सिर्फ ये पता है कि वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा है मार्केट में और मैं उसको बाय कर लूंगा एंड आई विल मेक मनी. दिस इज ऑल अबाउट मेकिंग मनी. जस्ट डू नॉट. और डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन इन क्रिप्टो करेंसी इज यूजलेस. सो इसके ऊपर पूरा लेक्चर है मेरी मास्टर क्लास में. आपको सिर्फ कुछ एसेट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना है. आपको बहुत ज्यादा एसेट्स बाय नहीं करने. यू जस्ट बाय द बेस्ट परफॉर्मिंग टोकन्स. सो डू नॉट बाय एनीथिंग ट्रैश. डू नॉट बाय. हर चीज पे जब आप फोकस करोगे तो आपका सिर्फ एक चीज पे फोकस नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर दैट. अगर आप 20-30 प्रोजेक्ट्स पे फोकस करोगे तो you will never be able to catch what is actually going to outperform in the market. और उसका सिर्फ एक तरीका है, which is systemization. If you want to learn the systemization, if you want to make life-changing gains in crypto and make shitload of money with all of the guidance and signals in upcoming bull market, join my masterclass and change your life this cycle. That is it for today's video. See you guys tomorrow with another episode of Daily Crypto Analysis. Peace.